क्या आपको भी लगता है कि फेसबुक सिर्फ फोटो पोस्ट करने और दोस्तों का पोस्ट लाइक करने के लिए है? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप फेसबुक को बहुत ही पुराने नजरों से देख रहे हैं। क्योंकि फेसबुक आज सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि क्रिएटर्स के लिए कमाई का एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि फेसबुक पर कमाई करने के लिए आपको सिर्फ वीडियो बनाना ही जरूरी नहीं है। रील्स, लंबे पोस्ट, फोटो पोस्ट, टेक्स्ट पोस्ट करके भी आप फेसबुक से कमा सकते हैं। मेटा के मुताबिक 2025 में फेसबुक ने क्रिएटर्स को लगभग $3 बिलियन का पे आउट दिया है और ये लगभग पिछले साल से 35% ज्यादा है। तो सवाल ये है कि 2026 में फेसबुक से पैसे कमाने के लिए वो कौन कौन से तरीके हैं और अगर आज से शुरुआत किया जाए तो आपको क्या क्या करना होगा। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। पहला और सबसे बड़ा तरीका फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन। पहले फेसबुक पे मोनेटाइजेशन के लिए अलग अलग प्रोग्राम हुआ करता था, जैसे कि इन स्ट्रीम एड्स, एड्स ऑन रील और परफॉर्मेंस बोनस। लेकिन अब फेसबुक ने इन सभी अलग अलग तरीकों को एक में कर दिया है, जिसका नाम है फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। इसका मतलब यह है कि एलिजिबल क्रिएटर्स अब अलग अलग कंटेंट से कमाई कर सकते हैं। अब सिर्फ रील से ही नहीं बल्कि वीडियो, फोटो पोस्ट, टेक्स्ट पोस्ट से भी कमाई किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप एक जरूरी बात समझ लीजिए, फेसबुक पर सिर्फ पोस्ट करने से आपको पैसे मिलने शुरू नहीं हो जाते हैं। आपका कंटेंट पब्लिक होना चाहिए, आपका कंटेंट का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होना चाहिए। साथ ही सबसे जरूरी बात, आपका जो कंटेंट है वो फेसबुक पॉलिसी के अनुसार होना चाहिए, पॉलिसी वायलेशन नहीं होना चाहिए। और अगर आपके अकाउंट में अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स का ऑप्शन नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी अकाउंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इसलिए आप अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड लगातार चेक करते रहिए। दूसरा तरीका क्रिएटर फास्टैग है। अब आते हैं उन क्रिएटर्स पर जो पहले ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपना ऑडियंस बना चुके हैं और उनके पास में अच्छा खासा ऑडियंस पहले से मौजूद है। अगर आपकी वहाँ अच्छी फॉलोइंग है और फेसबुक पर आप नए हैं तो मेटा का क्रिएटर फास्टैग प्रोग्राम आपके लिए खास हो सकता है। इसका मकसद ऐसे क्रिएटर्स को फेसबुक पर तेजी से एस्टेब्लिश करने में मदद करना है। इसमें एलिजिबल क्रिएटर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव और फेसबुक पर ऑडियंस बनाने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसके लिए हर क्रिएटर्स ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं होता है। इसलिए अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पहले से क्रिएटर हैं तो फेसबुक के क्रिएटर टूल्स और डैशबोर्ड पर मिलने वाला इनविटेशन को जरूर चेक करें। तीसरा तरीका है फेसबुक स्टार। अगर आप फेसबुक पर लाइव करते हैं, गेमिंग करते हैं या फिर आप अपने ऑडियंस से लगातार कनेक्ट होते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। आपके व्यूवर्स स्टार खरीदकर आपको भेज सकते हैं, यानी आपका ऑडियंस आपको सिर्फ देखता ही नहीं है बल्कि आपको सपोर्ट भी करता है। गेमिंग, लाइव, क्वेश्चन एंड आंसर, एंटरटेनमेंट और कम्युनिटी बेस्ड क्रिएटर्स के लिए ये तरीका खास तौर पर काम आ सकता है। चौथा तरीका है सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए आपके पास में बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन आपके पास में कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं जो आपको लगातार देखते हैं और आपके ऊपर भरोसा करते हैं, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन काम आ सकता है। आप अपने फैंस को एक्सक्लूसिव कंटेंट, एक्स्ट्रा वीडियो एक्सपीरियंस या सब्सक्राइबर्स ओनली एक्सपीरियंस दे सकते हैं और बदले में आपको उनसे मंथली सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है। यानी यहाँ आपका लक्ष्य सिर्फ ज्यादा व्यूज लाना नहीं है बल्कि एक लॉयल ऑडियंस बनाना बहुत जरूरी है। अब आते हैं उन तरीकों पर जिनके लिए आपको फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ता है। सबसे पहला, ब्रांड डील और स्पॉन्सरशिप। अगर आपकी ऑडियंस किसी खास निश में है और ब्रांड को लगता है कि आपकी ऑडियंस उसके ब्रांड के लिए रेलिवेंट है तो वो ब्रांड आपको प्रमोशन के लिए कुछ पैसे पे कर सकता है। फिर दूसरा आता है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस का लिंक शेयर करते हैं और अगर कोई व्यक्ति आपके शेयर किए गए लिंक से खरीदारी कर लेता है तो उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। तीसरा तरीका है खुद का ब्रांड या सर्विस सेल करना, जैसे ऑनलाइन कोर्स, कंसल्टिंग, कोचिंग, डिजिटल प्रोडक्ट या कोई फिजिकल प्रोडक्ट। फेसबुक को आप सिर्फ एक अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि आप अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा ऑडियंस बिल्ड करने का प्लेटफॉर्म भी देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं। आप फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इस्तेमाल करें, स्टार इस्तेमाल करें या फिर ब्रांड डील लें। आपको अपना जो कंटेंट है वो अच्छा बनाना होगा, वो रीचेबल बनाना होगा, वो एंगेजमेंट वाला बनाना होगा। आप चाहे फेसबुक का कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इस्तेमाल करें, स्टार इस्तेमाल करें या फिर ब्रांड डील का इस्तेमाल करें, सबसे पहले आपका कंटेंट अच्छा और ओरिजिनल होना चाहिए। कॉपीराइट कंटेंट रिपोस्ट करना या फिर मिसलीडिंग कंटेंट पोस्ट करना, पॉलिसी वायलेशन करना या फिर किसी दूसरे का वीडियो में थोड़ा बहुत एडिट करके वीडियो पोस्ट करना, ये सब लंबे समय के लिए आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए 3 चीजों पर फोकस कीजिए, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी और ऑडियंस एंगेजमेंट। सिर्फ व्यू के पीछे मत भागिए। लोग आपके वीडियो को कितनी देर देखते हैं, कमेंट करते हैं या आपके अगले कंटेंट का इंतजार करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत करने के लिए आपको एक साथ इन 5
तरीकों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी नीश तय कीजिए, फिर प्रोफेशनल मोड या अपने पेज को सही तरीके से सेट कीजिए, रेगुलरली ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट कीजिए और अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में मोनेटाइजेशन ऑप्शन और एलिजिबिलिटी को हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि फेसबुक से कमाई का असली गेम सिर्फ वायरल होना नहीं है। असली गेम है ऐसे ऑडियंस बनाने का जो आपको बार बार देखे, आपके ऊपर भरोसा करे और आपके कंटेंट के साथ में जुड़ा रहे। और अगर आपने ये समझ लिया तो फेसबुक आपके लिए सिर्फ स्क्रॉलिंग का जगह नहीं रहेगा, वो आपके लिए पूरा क्रिएटर बिजनेस बन सकता है, आपके लिए कमाई का एक बहुत ही बड़ा जरिया बन सकता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।